जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। जगदम्बा के दुर्गा, शताक्षी और शकांबरी नामों का इतिहास। महागौरी, महालक्ष्मी के अंतर्गत तथा पुनः प्रकाट्य की कथा। सिद्ध पीठों का वर्णन। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुने, आपने राजश्री हरिश्चंद्र की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। आपने बतलाया है उन परम धार्मिक नरेश ने भगवती शताक्षी के चरणों की उपासना की थी। वह कल्याण स्वरूपनी भगवती शताक्षी कैसे हुई? आप इसका कारण बताकर मेरे जन्म को सफल बनाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवती शताक्षी के प्रकट होने का पावन चरित्र कहता हूँ, सुनो। तुम भगवती के परम उपासक हो, अतः मेरी जानकारी में कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो तुम्हें ना सुनाई जा सके। प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। हिरण्याक्ष के वंश में उसका जन्म हुआ था। उस महानीच दानव के पिता राजा रुरु थे। देवताओं का बल वेद है। वेद के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः पहले वेद को ही नष्ट कर देना चाहिए। यूँ सोचकर वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। वह केवल वायु पीकर रहता था। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उसके तेज से देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण प्राणी संतप्त हो उठे। तब विकसित कमल के समान सुंदर मुख से शोभा पाने वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा प्रसत्र पूर्वक हंस पर बैठकर वर देने के लिए दुर्गम के पास पधारे। उस समय दुर्गम समाधि लगाए थे। उसकी आंखें मुंदी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उससे स्पष्ट स्वर में कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो। मैं वरदाताओं का स्वामी हूँ। आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं यहाँ आया हूँ। राजन, ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह वाणी सुनकर दुर्गम सावधान होकर उठ पड़ा। उसने पितामह की पूजा करके यह वर मांगा कि सुरेश्वर, मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। सब वेद मेरे पास आ जाएं। महेश्वर, साथ ही मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठा ब्रह्मा जी ऐसा ही हो कहते हुए सत्य लोक को चले गए। तब से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई। सारे भूमंडल में भीषण हाहाकार मच गया। ब्राह्मणगण आपस में आश्चर्यपूर्वक कहने लगे, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया। अब वेद के अभाव में हमें क्या करना चाहिए? इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई। देवताओं को हवि का भाग मिलना बंद हो गया। अतः निर्जर होते हुए भी वह सजर हो गए। स्वभावतः जिसके पास बुढ़ापा नहीं आ सकता था, उन्हें अब बुढ़ापे ने ग्रस्त लिया। फिर उस दैत्य के बल से अमरावती नामक नगरी घेर ली गई। दुर्गम का शरीर व्रज के समान कठोर था। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होकर भाग चले। पर्वत की कंदरों और शिखरों पर जहाँ कहीं भी स्थान मिला वहीं रहकर वह पराशक्ति भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय बिताने लगे। राजा नगनी में हवन ना होने के कारण वर्षा भी बंद हो गई। वहाँ के अभाव से घोर सूखा पड़ गया। पृथ्वी पर एक बूंद भी जल नहीं रहा। कुएं, बावलियां, पोखरे और नदियां बिल्कुल सूख गई। राजन, ऐसी अनावृष्टि 100 वर्षों तक रही। बहुत सी प्रजा तथा गाय, भैंस आदि पशु प्राणों से हाथ धो बैठे। घर घर में मनुष्यों की लाशें बिछ गई। इस प्रकार का भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण स्वरूपनी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर गए। समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा उन्होंने देवी की स्तुति की। वह निराहार रहते थे। मन एकमात्र भगवती में लगा था। देवी के शरणापत्र होकर वह स्तुति करने लगे, परमेश्वरी, हम पामर जनों पर दया करो। अंबिके, हम सब तरह से अपराधी हैं, तथापि हम पर कृपा ना करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सबके भीतर निवास करने वाली देवेश्वरी, तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही वह दुष्ट दैत्य सब कुछ करता है, अन्यथा वह
कर ही क्या सकता है। महेश्वरी, तुम बारंबार क्या देख रही हो? तुम जैसा चाहो वैसा ही करने में पूर्ण समर्थ हो। महेशानी, घोर संकट उपस्थित है, तुम इससे हमारा उद्धार करो। अंबिके, जीवन के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? अनंत कोटि ब्रह्मांड पर शासन करने वाली महेश्वरी जगदम्बिके, प्रसत्र हो जाओ, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। कूटस्थ रूप चिद्रूपा वेदांत वेता तथा भुवनेश्वरी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति वाक्यों से जिनका संकेत करते हैं, उन सर्व कारण स्वरूपनी भगवती के हम सम्यक प्रकार से शरणागत हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर भगवती पार्वती ने, जो भुवनेश्वरी एवं महेश्वरी नाम से विख्यात है, अपनी अनंत आँखों से संपत्र दिव्य रूप के दर्शन कराए। उनका वह विग्रह कज्जल के पर्वत की तुलना कर रहा था। आंखें ऐसी थी मानो नीले कमल हो, कंधे ऊपर उठे हुए थे, विशाल वक्ष स्थल था, हाथों में बाण कमल के पुष्प, पल्लव और मूल सुशोभित थे, जिनसे भूख प्यास और बुढ़ापा दूर हो जाते थे। ऐसे शाक आदि खाद्य पदार्थों को उन्होंने हाथ में धारण कर रखा था। अनंत रस वाले फल भी हाथ में थे। महान धनुष से भुजा सुशोभित थी। संपूर्ण सुंदरता का सारभूत भगवती का वह रूप बड़ा ही कामनीय था। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला वह विग्रह करुण रस का अथाह समुद्र था। ऐसी झांकी सामने उपस्थित करने के पश्चात जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुणार्ध हृदया भगवती अपनी अनंत आँखों से सहस्त्रों जलधाराएं गिराने लगी। उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 100 रात तक त्रिलोकी पर महान वृष्टि होती रही। संपूर्ण प्राणियों को दुखी देखकर भगवती की आँखों से आंसू के रूप में यह जल गिरा था। जल पाने से प्राणियों की बड़ी तृप्ति हुई। संपूर्ण औषधियाँ भी तृप्त हो गई। राजन, उस जल से नदी और समुद्र बढ़ गए। जो देवता पहले लुक छिप कर रहते थे, वह अब बाहर निकल आए। वह देवता और ब्राह्मण सब एक साथ मिलकर भगवती का स्तवन करने लगे। वेदांत के अध्ययन से समझने में आने वाली ब्रह्म स्वरूपनी देवी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। अपनी माया से जगता को धारण करने वाली तथा भक्तों के लिए कल्प वृक्ष एवं श्रद्धालु व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्य विग्रह धारण करने वाली देवी, तुम्हें अनेक प्रणाम है। सदा तृप्त रहने वाली अनुपम रूपों से सुशोभित भुवनेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुमने हमारा संकट दूर करने के लिए सहस्त्रों नेत्रों से संपत्र अनुपम रूप धारण किया है, अतः अब तुम साक्षी इस नाम से विराजने की कृपा करो। माता, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण तुम्हारी विशेष स्तुति करने में हम असमर्थ हैं। अंबिके महेशानी, तुम दुर्गम नाम दैत्य से वेदों की छीन लेने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक एवं स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिए। भांति भांति के अत्र सामने उपस्थित कर दिए। पशुओं के खाने योग्य कोमल एवं अनेक रसों से संपत्र नवीन तृण भी उन्हें देने की कृपा की। राजन, उसी दिन से भगवती का एक नाम शकांबरी भी पड़ गया। जगता में कोलाहल मच जाने पर दूत के कहने से दुर्गम नामक दैत्य इस बात को समझ गया। उसने अपनी सेना सजाई और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अशोणित सेना थी। देवताओं की सारी सेना को घेरकर वह दैत्य भगवती के सामने खड़ा हो गया। ब्राह्मण भी सब प्रकार से घिर गए। तब देवताओं की मंडली में कोलाहल मच गया। सभी देवता और ब्राह्मण रक्षा करो इस प्रकार के शब्द उच्चारण करने लगे। तदंतर भगवती शिवा ने उनके रक्षा के लिए चारों ओर तेजोमय चक्र खड़ा कर दिया और वह स्वयं बाहर निकल गई। तदंतर देवी और दैत्य दोनों की लड़ाई ठन गई। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्य मंडल ढक गया। बाण जब परस्पर टकराते तब अग्नि की प्रज्वलित चिंगारियां निकलने लगती। धनुष के कठोर टंकार से दिशाओं से बहरापन छा गया। तत्पश्चात देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हुई। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुर, भैरवी, रमा, बगला,
मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी देवी, तुलजा, जम्भानी, मोहिनी, क्षेत्रमस्ता, गुहा काली और 10 सहस्त्र बाहु का आदि नाम वाली 32 शक्तियों के पास 64 और फिर अनगिनत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। सबकी भुजाएं आयुधों से सुशोभित थी। युद्ध स्थल में मृदंग, शंख आदि बाजे बजने लगे। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत अधिक सेना नष्ट कर दी। तब सेनाध्यक्ष दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। जहाँ वह घोर युद्ध हो रहा था वहाँ रक्त बहाने वाली नदी प्रकट हो गई। 10 दिनों में राक्षस की वह संपूर्ण अशोहनी सेनाएं मर खप गई। तदंतर अत्यंत भयंकर 11वां दिन उपस्थित हुआ। उस दिन दुर्गम ने स्वयं लड़ने की तैयारी की। उसने लाल रंग की माला, लाल वस्त्र और लाल चंदन से शरीर को सजाया और महान उत्सव मनाकर युद्ध में जाने के लिए वह रथ पर बैठा। बड़े ही उत्साह के साथ उसने संपूर्ण शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद वह देवी के रथ के सामने अपना रथ ले गया। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को आतंकित करने वाला वह युद्ध दोपहर तक निरंतर होता रहा। इसके बाद देवी ने दुर्गम पर 15 बाण छोड़े। 4 घोड़े 4 बाणों से लक्ष्य हुए। एक बाण सारथी को लगा। देवी के 2 बाणों से दुर्गम के दोनों नेत्रों को तथा 2 बाणों ने दोनों भुजाओं को भींद दिया। एक बाण ने ध्वजा को काट दिया। जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। फिर तो रुधिर वमन करता हुआ वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणों के हाथ धोकर गिर पड़ा। उसके शरीर से तेज निकला और भगवती के रूप में जाकर समा गया। उस महान पराक्रमी दैत्य के मर जाने पर त्रिलोकी के अंतकरण की ज्वाला शांत हो गई। तब ब्रह्मा, प्रभृति समस्त देवता भगवान विष्णु और शंकर को अगुआ बनाकर भक्ति पूर्वक गदवाणी में भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, भ्रमरशील जगत की एकमात्र कारण भगवती परमेश्वरी शाकंभरी शतलोचने तुम्हें अनेकश नमस्कार है। संपूर्ण उपनिषदों से प्रकाशित तथा दुर्गम नामक दैत्य की संहारणी एवं पंचक्रोश में रहने वाली कल्याण स्वरूपनी भगवती महेश्वरी तुम्हें नमस्कार है। मुनीश्वर शांत चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा जिनका विग्रह ही प्रणव का अर्थ है, उन भगवती भुवनेश्वर की हम उपासना करते हैं। अनंत कोटि ब्राह्मणों की जिन से उत्पत्ति हुई है तथा जो दिव्य विग्रह से सुशोभित है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु आदि को प्रकट किया है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम सर्वतो भाव से मस्तक झुकाते हैं। सबकी व्यवस्था करने वाली माता शताक्षी दया से परिपूर्ण है। इनके सिवा कोई भी राजा महाराजा ऐसा नहीं है जिसे संकटग्रस्त हीन व्यक्तियों को देखकर इतनी रुलाई आ सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि आदरणीय देवताओं के इस प्रकार सत्वन है विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती जगदम्बा तुरंत संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर भाषण करने वाली उन देवी ने प्रसत्र पूर्वक वेदों को दैत्य से छीनकर देवताओं को सौंप दिया। साथ ही ब्राह्मणों ने विशेष रूप से कहा, जिसके अभाव में आज ऐसा अनर्थकारी समय सामने उपस्थित था, वह यह वेदवाणी मेरे शरीर से प्रकट हुई है। सम्यक प्रकार से इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरी पूजा में सदा संलग्न रहना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। तुम्हारे कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई उपदेश नहीं है। मेरी इस उत्तम महिमा का निरंतर पाठ करना, मैं उससे प्रसन्न होकर तुम्हारे संपूर्ण संकट दूर करती रहूंगी। मेरी हाथ से दुर्गम नामक दैत्य का वध हुआ है, अतः मेरा एक नाम दुर्गा है। मैं शताक्षी भी कहलाती हूँ। जो व्यक्ति मेरे इन नामों का उच्चारण करता है, वह माया को छित्र भित्र करके मेरा स्थान प्राप्त कर लेता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, सच्चिदानंद स्वरूपनी भगवती जगदम्बा इन वाक्यों से देवताओं को परम संतुष्ट करके उनके सामने ही सहसा अंतर्धान हो गई।
यह संपूर्ण परमोत्तम तथा गोपनीय रहस्य मैं तुम्हें सुना चुका। इसके प्रभाव से समस्त कल्याण सुलभ हो जाते हैं। जो भक्ति परायण बड़भागी पुरुष निरंतर इस अध्याय का श्रवण करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में वह देवी के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के कुछ उत्तम चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। मनुजेंद्र भगवती पराशक्ति की कृपा से उन राजाओं ने महान प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। यह निश्चय समझना कि भगवती के प्रसत्र होने पर कुछ भी अलभ्य नहीं रहता, क्योंकि जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त पदार्थ हैं, उसको तुम भगवती के तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति समझो। राजन, ये तथा ऐसे ही अन्य भी बहुत नरेश भगवती जगदम्बा की उपासना करके संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार के समान हो चुके हैं। अतः सम्यक प्रकार से भगवती भुवनेश्वर की सेवा करो। जैसे ध्यान चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है, वैसे ही अन्य सब व्यवसायों से पृथक रहो। राजन, देवी परमा शक्ति है, इनके चरण कमल दिव्य रत्न हैं। वेद रूपी क्षीर समुद्र का मंथन करके इन्हें पा जाने के कारण मैं कृतार्थ हो गया। जब अन्य कोई भी देवता पंच ब्रह्मा मंच पर बैठने के लिए तैयार ना हो सका, तब इन महादेवी ने उस पर बैठना स्वीकार कर लिया। जो इन 5 देवताओं से परे की वस्तु है, उसे वेद में अव्यक्त कृत कहते हैं। जिसमें सारा जगत सूत्र से मणियों की तरह उत्प्रोत है, उसी अव्यक्त कृत शक्ति का नाम भगवती भुवनेश्वरी है। राजन, उन भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य संसार से मुक्त नहीं हो सकता। श्वेता शतर शाखाध्यायी महापुरुषों ने श्रुति में इस बात को स्पष्ट कर दिया है। ध्यान और जप करने के पश्चात उन पुरुषों ने परम दिव्य शक्ति भगवती जगदम्बा के, जो अपने गुणों से सबके सामने व्यक्त नहीं होती, दर्शन प्राप्त किए थे। अतः जन्म सफल करने के लिए सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में तत्पर हो जाना चाहिए। भय, भक्ति, लज्जा अथवा प्रेम जिस किसी कारण से भी इस कार्य में प्रवृत्ति हो जानी चाहिए, सबसे आसक्ति हटा ले और मन एवं हृदय को शांत करके ध्यान में लीन हो। यह वेदांत की स्पष्ट घोषणा है। जो जिस किसी भी बहाने से सोते बैठते अथवा चलते समय भगवती का निरंतर कीर्तन करता है, उसकी संसार बंधन से मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः राजन, तुम भली भांति प्रयत्नशील होकर भगवती महेश्वर की उपासना करो। भगवती पराशक्ति विराट रूप, सूत्र रूप, अंतर्यामी रूप तथा सचिनानंद ब्रह्मा रूप से विराजती है। अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर सोमापन क्रम से इनकी आराधना करो। यह भगवती जगदम्बा जगत के प्रपंच से आह्लादित नहीं होती। भगवती में चित्त को लीन करने का जो व्यापार है वही उनकी आराधना कहलाता है। राजन, सूर्य और चंद्र वंश में उत्पन्न भगवती पराशक्ति के उपासक परम धार्मिक मनस्वी जो राजा हो चुके हैं, उनका यह परम पावन चरित्र यश, धर्म, बुद्धि एवं पुण्य प्रदान करने वाला है। मैंने इनका वर्णन कर दिया। इसके बाद तुम दूसरा कौन सा प्रसत्र सुनना चाहते हो? जन्मेजय ने कहा, महामुने, तीसरे स्कंद के 6ठे अध्याय में यह प्रसंग आ चुका है कि मणिदीप निवासिनी भगवती जगदम्बा ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रकट करके उन्हें क्रमशः शंकर, विष्णु एवं ब्रह्मा के पास रहने की आज्ञा प्रदान की। साथ ही यह भी कहने और सुनने में आता है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है। महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की फिर मूल प्रकृति जगदम्बा से प्रकट हुई। इन देवियों को दूसरों की कन्या होने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? मुनिवर, इसका रहस्य बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं यह परम अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। तुम भगवती जगदम्बा के अन्यायी उपासक हो, अतः तुमसे भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग्य नहीं है। राजन,
जब भगवती जगदम्बा ने तीनों देवियों को तीनों देवताओं के साथ रहने की व्यवस्था कर दी, तब से वह देवता सृष्टि के कार्य में संलग्न हो गए। मनुजिदेंद्र, एक समय की बात है, हलाहल नाम से प्रसिद्ध बहुत से दैत्य उत्पन्न हुए। उन दैत्यों में अपार बल था। उन्होंने क्षण भर में ही त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मा जी से वर पाकर वह अत्यंत अभिमानी हो गए थे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। बहुत लंबे समय तक बड़ी तेजी के साथ युद्ध होता रहा। देवता और दानव दोनों की सेना में अत्यंत हाहाकार मच गया था। तब अत्यंत प्रसन्न करने पर भगवान शंकर और विष्णु उन देवताओं को मारने में सफल हुए। राजन, महाशक्ति के प्रभाव से ही उन्होंने दानवों को मारा था, परंतु वह शक्ति की अवहेलना करने लगे। तब महागौरी तथा महालक्ष्मी दोनों को हंसी आ गई। इससे दोनों महान ईश्वरों ने शक्तियों का तिरस्कार कर दिया। तब लीला से ही उसी क्षण गौरी और महालक्ष्मी दोनों महाशक्ति शंकर और विष्णु से अलग होकर अंतर्धान हो गई। शक्तियों को हटते ही दोनों प्रधान देवता शक्ति और तेज से हीन होने के कारण विक्षिप्त से हो गए। उनकी सोचने और विचारने की शक्ति भी नहीं रही। तब ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हो गए और घबराकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। ध्यान किया, तब यह बात उनके समझ में आ गई कि यह पराशक्ति के त्याग का परिणाम है। राजेंद्र, इस अभिप्राय को जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए। तब से भगवान शंकर और विष्णु का जो कार्य था उसकी संभाल स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में ले ली। अपनी शक्ति के बल से संपन्न होकर कुछ समय तक वह इस कार्य को संभालते रहे। तदंतर शंकर और विष्णु के कल्याणार्थ धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु और सनक आदि को बुलाया। सभी कुमार आकर मस्तक झुकाए सामने खड़े हो गए। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, इस समय मैं बहुत से कार्यों में व्यस्त हूँ। परमेश्वरी को संतुष्ट करने के लिए तपस्या करने की क्षमता मुझ में नहीं है। जगत का संपूर्ण भार मुझ पर लदा है। कारण इस समय भगवती शक्ति परमेश्वरी के हट जाने के कारण शिव और विष्णु में शक्तिहीनता आ गई है। पुत्रों, जैसे भी शिव और विष्णु अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके, तुम्हें वैसा ही उद्योग करना चाहिए। इससे जगत में तुम्हारा यश फैलेगा। जिसके कुल में महागौरी और महालक्ष्मी यह दो शक्तियाँ जन्म धारण करेंगी, वह पुरुष स्वयं कृतकृत्य होने के साथ ही समस्त संसार को भी पावन बना सकता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर उनके दक्ष प्रभृति जितने परम पवित्र पुत्र थे, वह सब के सब भगवती जगदम्बा की आराधना करने के लिए वन में चले गए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। सिद्ध पीठ और वहाँ विराजने वाली शक्तियों का नामावली। व्यास जी कहते हैं, राजन, चतुर्मुख ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वन में गए हुए मुनिगण हिमालय के तट पर पहुँचे और चित्त को शांत करके माया बीज भगवती भुवनेश्वरी के मंत्र का जाप करने लगे। राजन, उनके ध्यान का विषय भगवती परमा शक्ति थी। दीर्घ काल तक ध्यान करने के पश्चात भगवती प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात प्रकट हो गई। पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा को उन्होंने अपने चारों हाथों में धारण कर रखा था। उनके 3 नेत्र शोभा बढ़ा रहे थे। करुणा के रस से वह परिपूर्ण थी। उनका विग्रह सत्य, चित्त और आनंदमय था। संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली परमेश्वरी को देखकर पवित्र अंत करण वाले मुनि उनकी स्तुति करने लगे। देवी, तुम विश्व रूपा, वैश्वानर रूपा, तेज रूपा और सूत्र रूपा हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारा वह दिव्य रूप है जिसमें समस्त लिंग देह ओतप्रोत होकर व्यवस्थित है। प्रज्ञ, अव्यकृत, पर्यक्त और पर ब्रह्मा के स्वरूप को धारण करने वाली देवी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। सर्व रूप और सर्व लक्ष्मी रूप में शोभा पाने वाली तुम भगवती को प्रणाम है।
इस प्रकार भक्ति पूर्वक गद वाणी से भगवती जगदम्बा की स्तुति करके दक्ष प्रभृति पुण्यात्मा मुनिगण देवी के चरण कमलों में मस्तक झुकाए रहे। तब कोयल के समान मधुर वचन वाली देवी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, महाभाग मुनियों, वर मांगो, मैं सदा वर देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा समझ लो राजेंद्र। भगवती की अमर वाणी सुनकर मुनियों ने वर मांगा। देवी, आप यह कृपा करें जिससे शंकर तथा विष्णु इन महाभाग देवताओं को अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त हो जाएं। फिर दक्ष ने प्रार्थना की, देवी अम्बे, मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए जिससे मैं कृतकृत्य हो जाऊं। भगवती परमेश्वरी, तुम अपने मुख से केवल जप, ध्यान, पूजा और अपने विविध स्थानों का परिचय देने की कृपा करो। देवी ने कहा, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही शिव और विष्णु को ऐसी अप्रिय परिस्थिति प्राप्त हुई है। इस प्रकार शक्ति रूपा मेरा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मेरी किंचित कृपा से उनमें स्वस्थता शक्ति आ जाएगी। गौरी और लक्ष्मी नामक मेरी शक्तियों का तुम्हारे एवं क्षीर सागर के यहाँ जन्म होगा। मेरे प्रेरणा करने पर वह शक्तियाँ उनके पास चली जाएंगी। मुझे सदा प्रसन्न करने वाला माया बीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे विराट रूप का अथवा तुम्हारे सामने उपस्थित इस रूप का या सचनानंदमय रूप का ध्यान करना चाहिए। मेरी पूजा करने के लिए उपयुक्त स्थान सारा जगत ही है। तुम्हें चाहिए मेरी पूजा और ध्यान में सदा संलग्न रहो। व्यास जी कहते हैं, राजन, योग कहकर मणिद्वीप में विराजने वाली भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। दक्ष प्रभृति सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उनको सम्मान पूर्वक सारा समाचार बतला दिया। राजन, तब भगवान शिव और विष्णु स्वस्थ हो गए। उनको अपने कर्म कार्य संपादन की शक्ति एवं योग्यता पुनः प्राप्त हो गई। महाराज, कुछ समय बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बा की एक ज्योति ने दक्ष के घर अवतार धारण किया। उस समय तीनों लोकों में बधाई बजने लगी। संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग के देवताओं ने दुंदुभियां बजानी आरंभ कर दी। पवित्र अंतकरण वाले साधु पुरुषों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। नदियां निर्मल जल की धारा बहाने लगी। भगवान भास्कर शुद्ध रूप से प्रकाश फैलाने लगे। मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर संपूर्ण जगत मंगलमय हो गया। पर ब्रह्मा स्वरूपनी भगवती जगदम्बा के सत्यांश होने से उन देवी का नाम सती रख दिया गया। समय अनुसार वह सती शिव की पत्नी बनी, क्योंकि पहले भी वह उनकी शक्ति रह चुकी थी। राजन, देव के प्रभाव से प्रभावित होकर सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधी प्रज्वलित अग्नि में भस्म कर दिया। जन्मेजय ने पूछा, मुने, यह बड़ा ही अप्रिय वचन आपने सुनाया है। भला जिनके नाम स्मरण मात्र से मनुष्य लौकिक अग्नि के भय से मुक्त हो जाते हैं, वैसी वह परम विभूति सती अग्नि में कैसे भस्म हो गई? किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से दक्ष प्रजापति के यहाँ ऐसी दुर्घटना घटी? व्यास जी बोले, राजन, सती के भस्म होने के कारण सुनो। यह कथा बहुत प्राचीन है। एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा जम्बू नद के तट पर विराजने वाली प्रधान देवता भगवती जगदम्बा के पास गए। वहाँ मुनि को भगवती के साक्षात दर्शन हुए। इनके बाद वह माया बीज नामक मंत्र का जप करने लगे। देवेश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद रूप दे दी। दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भ्रमर मंडराते और गुनगुनाते थे। मुनि ने उस माला को सिर झुकाकर ले लिया। इसके बाद वह परम तपस्वी मुनि वहां से तुरंत निकले और आकाश मार्ग से होते हुए यहाँ सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं विराजमान थे। वहां जा पहुँचे। उस समय दक्ष ने मुनि से पूछा, प्रभु, यह दिव्य माला किसकी है? जगत के मनुष्यों के लिए यह परम दुर्लभ माला आपने कैसे प्राप्त कर ली? दक्ष प्रजापति का यह वचन सुनकर मुनिवर दुर्वासा की आंखें आंसुओं से भर गई। प्रेम से उनका हृदय विरह
हो उठा। उन्होंने उत्तर दिया, भगवती जगदम्बा का यह अनुपम प्रसाद है। तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की, यह माला मुझे देने की कृपा कीजिए। त्रिलोकी में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवती जगदम्बा के उपासक को ना दी जा सके। यूँ विचार कर मुनि ने वह पुष्पहार दक्ष को दे दिया। दक्ष ने सिर झुकाकर माला ले ली। तदंतर अंतपुर में पति पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर शैया थी, उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया और उसी शैया पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागम किया। राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मनुजेंद्र, उसी अपराध का परिणाम यह हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई। जन्मेजय ने पूछा, मुने, जो प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उन सती के भस्म हो जाने पर उनके वियोग से कातर होकर भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी बोले, राजन, इसके उपरांत जो कुछ हुआ उसे पूर्ण रूप से कहने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान शंकर की कोपाग्नि ने त्रिलोकी में प्रलय मचा दिया। तब वीरभद्र प्रकट हो भद्रकाली को साथ लेकर तीनों लोगों को नष्ट करने के लिए प्रस्तुत हो गए। तब ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान शंकर की शरण ली। दक्ष को मार दिया गया था और उनका यज्ञ सब प्रकार से नष्ट हो गया था। तब करुणा के सागर भगवान शिव ने देवताओं को अभय प्रदान किया। साथ ही बकरे का सिर जोड़कर दक्ष के जीवित होने की भी व्यवस्था कर दी। तत्पश्चात वह महात्मा महेश्वर अत्यंत उदास होकर यज्ञ स्थल में गए। उन्होंने देखा सती का चिन्मय शरीर अग्नि में जल रहा था। हाँ सती शब्द को बार बार दुहारते हुए शिव ने उस शरीर को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और पागल जैसे होकर वह देश देश के में भटकने लगे। तब ब्रह्मा आदि देवताओं का मन अत्यंत चिंता से व्यापत हो गया। उस समय भगवान विष्णु ने तुरंत धनुष उठाया और जिस जिस स्थान पर भगवती सती के अंग गिरे थे वहां अन्वेषण करके उन अंगों को काट डाला। तदंतर जहाँ कहीं भी शरीर के टुकड़े थे वही शंकर की अनेक मूर्तियां प्रकट हो गई। शिव ने देवताओं से कहा, जो इन स्थानों पर उत्तम भक्ति के साथ भगवती शिवा की उपासना करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ सती के अपने अंग हैं वहाँ जगदम्बा निरंतर वास करेगी। इन स्थानों में रहकर जो मनुष्य पुरशरण करेंगे उनके मंत्र सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं है। यह स्थान माया बीज मंत्र जप के लिए विशेष उपयोगी है। राजेंद्र, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने सती के विरह से अधीर हो उन स्थानों में जप ध्यान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत किया। जन्मेजय ने पूछा, अनध व सिद्ध पीठ स्थान कौन कौन से हैं, कितने हैं और उनके क्या नाम है, मुझे बताने की कृपा कीजिए। दया सिंधु मामुने, उन स्थानों पर विराजने वाली देवियों के नाम भी कृपया बता दें जिससे मैं कृतार्थ हो सकूं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं अब देवी पीठों का परिचय देता हूँ जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। जिन जिन पीठों में सिद्ध चाहने वाले पुरुषों के द्वारा देवी की उपासना तथा श्वर्य चाहने वालों के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्पूर्वक बताता हूँ। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, अतः उस पीठ स्थान में रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। निमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंग धारणी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कोमुदा, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकामा प्रपूर्णी कहते हैं। गोमंत पर गौतमी तथा मंद्राचल पर कामचारिणी नाम से विख्यात है। चैत्र रथ में देवी को मदोन कटा, हस्तिनापुर में जयंती,
कन्याकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। एक मृपीठ पर वह कीर्तिमती कहलाती है। विश्वपीठ में वह विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुहूता नाम से विख्यात हुई। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवान पीठ में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका ये नाम देवी के हुए हैं। स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, विल्बक पीठ में विल्बपत्रिका, श्रीशैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्धि है। वराह पीठ में जया, कमलालय पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्रानी तथा कालांतरजर में यह काली कहलाती है। इन्हें शालग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुकुटेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विशाखा में अमोधाक्षी, पुंड्रवर्धन पीठ में पांडरला, सुपर्श में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर भगवती कल्याणी, सहराद्री पर्वत पर एक वीरा, हरिचंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधवन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रति प्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पीठ में नंदिनी, द्वारका में रुद्राणी रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देविका, पताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यावासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल पीठ में महेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभया, विंध्या पर्वत पर नितंबा, मांडव्य पीठ में मांडवी तथा महेश्वरीपुरी में यह देवी स्वाहा नाम से विख्यात है। छग लंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में वराहरोहा, प्रभात क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता तथा तट नामक पीठ में पारावार नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। महालय में महाभागा, पयोशनी में पिंगलेश्वरी, कृतशोच तीर्थ में सिंगिका, कृतिका क्षेत्र में अतिशांकरी, वर्तक तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा एवं शोणा के संगम पर लोला, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंग, जलंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवधरु वन में पुष्टि, कश्मीर प्रदेश में मेधा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विशेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, काया व रोहिणी तीर्थ में माता, शंखो द्वार तीर्थ में धरा तथा पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से ये प्रसिद्ध हुई। चंद्रभागा नदी के तट पर कला अच्छोदक नामक क्षेत्र में शिवधारणी, वैना नदी के किनारे अमृता, वदरी वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदक, हेमकूट पर्वत पर मनमथा,
कुमुद वन में सत्यवादिनी, अक्षर तीर्थ में वंदनिया, वैश्ववानल्य क्षेत्र में निधि, वेद वदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सनिकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मालोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति तथा रमा प्रभृति अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्तियों को ब्रह्मा कला कहते हैं। जन्मेजय ये 108 सिद्ध पीठ और वहाँ विराजने वाली उतनी देवियाँ कही गई। देवी सती के अंगों से संबंधित इन पीठों का परिचय बता दिया। भूमंडल पर इनके अतिरिक्त जो प्रधान स्थान है प्रसंगवश वह भी बता दिए गए। जो पुरुष इन 108 सिद्ध पीठों का स्मरण एवं श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में चला जाता है। इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए। वहाँ जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। पूजन के उपरांत भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अपराध क्षमा कराने का विधान है। जन्मेजय संपूर्ण ब्राह्मणों को भाष्य और भोज्य आदि पदार्थों से तृप्त करना चाहिए। राजन, सुवासिनी स्त्रियां, कुंवारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों को भोजन कराना उचित है। प्रभु, उस क्षेत्र में रहने वाले जो चंडाल है उन्हें भी देवी का रूप कहा गया है, अतः उन सब की भी पूजा होनी चाहिए। उन सिद्ध पीठों में सभी प्रकार का दान ग्रहण निषिद्ध है। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। माया बीज मंत्र राज माना जाता है। समस्त पीठों में विराजने वाली भगवती जगदम्बा की इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए। राजन, अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि धन खर्च करने में कंजूसी ना करके देवी के प्रति अटूट श्रद्धा रखे। जो पुरुष इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करता है उसके पितर 1000 कल्पों तक श्रेष्ठ ब्रह्मालोक में निवास करते हैं। स्वयं वह भी आयु समाप्त होने पर देवी के लोक में स्थान पाता है। फिर उत्तम ज्ञान पाकर वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस अष्टोत्तर शत नाम के जप से बहुत से पुरुष सिद्धि पा चुके हैं। जहाँ यह अष्टोत्तर शत नाम स्वयं लिखा गया हो अथवा रखी हुई पुस्तक में अंकित हो, वहाँ महामारी आदि उपद्रव भय नहीं पहुँचा सकते, बल्कि वहाँ इस प्रकार सौभाग्य में वृद्धि होती है जैसे पर्व पर समुद्र बढ़ता है। जो भगवती की भक्ति में तत्पर होकर इस अष्टोत्तर शत नाम का जाप करता है उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उसका जीवन निश्चय ही सफल समझना चाहिए। उस जापक के सामने देवता तक मस्तक झुकाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वह जापक भगवती का रूप माना जाता है। जो देवताओं के सर्वथा पूज्य है, श्रेष्ठ मानव उनकी पूजा करे। इसमें कहना ही क्या है। श्रद्धा के अवसर पर इस अष्टोत्तर शत नाम का पाठ किया जाए तो श्रद्धा कर्ता के संपूर्ण पितर तृप्त होकर उत्तम गति पा जाते हैं। राजेंद्र, ये मुक्ति क्षेत्र भगवती के साक्षात विग्रह है। सिद्ध पीठ इनकी संज्ञा है। बुद्धिमान मनुष्य इनका अवश्य सेवन करे। राजन, तुमने भगवती परमेश्वरी के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब का सब रहस्य सहित मैं बता चुका। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो?